हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने के कुछ कारण और व्हाट इज़ अल्फा फैक्टर। आप देख रहे होंगे कि मार्केट 1% डाउन होता है तो आपका पोर्टफोलियो 2%, 2.5% भी डाउन हो जाता है। लास्ट में बात करेंगे आप कब तक मार्केट रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 26,270 से लगभग 8 से 9% करेक्ट होकर अभी 24,200 समथिंग पहुंच चुका है। मार्केट गिरने की सिंपल सी वजह होती है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर्स कौन से हो सकते हैं? एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिनको DIIs बोला जाता है और एक फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनको FIIs बोला जाता है। तो अभी इंडियन मार्केट में लड़ाई FIIs और DIIs के बीच में चल रही है। अक्टूबर मंथ में अभी तक FIIs ने 1 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली की है तो DIIs ने 92,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की है। FIIs को हमेशा ऐसे इन्वेस्टर्स के रूप में देखा जाता है जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली देखते रहते हैं। तो अभी रिसेंट टाइम में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया है जिसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट में काफ़ी अच्छा बूम भी आया है और पिछले 1 महीने में करीब 20 से 25% का उछाल भी चाइनीज़ मार्केट में देखा गया है। तो पहला रीज़न हुआ कि FIIs इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला रीज़न है इंडियन जो मार्केट है अभी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 100, 150, 200% तक का रिटर्न। और स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात छोड़िए, आप निफ्टी इंडेक्स है उसको ही देखिए तो पिछले 1 साल में करीब 26 से 27% का रिटर्न है, जबकि लॉन्ग टाइम एवरेज रिटर्न आप निफ्टी का देखेंगे तो हार्डली 13 से 14% होता है। तो ये भी एक वजह है FIIs अभी बेटर ऑप्शंस सर्च कर रही हैं ग्लोबली। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है अपकमिंग US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट थे बहुत सारे ट्रेड वार ग्लोबली चल रहे थे। तो अभी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि किस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंट्री के साथ USA और अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेटर होंगे या वो। तो इन्वेस्टर्स अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस मार्केट पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस पे नहीं। और हमेशा इन्वेस्टर्स ऐसे अनसर्टेन टाइम पे अपना पैसा मार्केट से निकाल कर अपने पास रखना और वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाना ही पसंद कर। और अगला रीज़न जो हो सकता है USA गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले रिपो रेट कम किया था जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी बढ़ने लगी थी। तो इन्वेस्टर्स सेफर ऑप्शन ढूंढने के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल कर। और सबसे लास्ट कॉमन सा है क्योंकि वो पिछले 1 साल से इजराइल और हमास का वार जो स्टार्ट हुआ था अब काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया है। इसमें ईरान भी कूद गया जिसकी वजह से रसिया और USA भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक अनसर्टेन कंडीशन मार्केट के लिए डेवलप कर रहा है जिससे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से हेजिटेट कर रहे हैं। तो ये तो हुए इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने की कुछ वजहें। अब बात करते हैं कि अल्फ़ा फैक्टर क्या है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट अगर 1% गिर रहा है या 1% बढ़ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 2%, 2.5%, 3% गिर या बढ़ रहा है। तो ये जो वेरिएशन है इंडेक्स का निफ्टी या सेंसेक्स से आपके पोर्टफोलियो का, इसी वेरिएशन को ही अल्फ़ा फैक्टर बोलते हैं। तो अल्फ़ा फैक्टर को जो इंडेसेस हैं निफ्टी या सेंसेक्स इनके आसपास लाने, अगर निफ्टी 1% बढ़ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो अराउंड 1% या 1.5% ही वेरी करे, ना कि 3%, 4%। इसके लिए आपको प्रॉपर वे में एक पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का ऐसा रेशियो रखना पड़ेगा जिससे कि निफ्टी या सेंसेक्स के चेंजेस के अकॉर्डिंग ही आपका भी पोर्टफोलियो। अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं तो उनमें से 10-12 स्टॉक्स आप लार्ज कैप जो कि निफ्टी का हिस्सा है उनको रख सकते हैं। 5-6 के आसपास आप मिड कैप जो कि आपको अराउंड 30 to 40% एनुअल रिटर्न दे सकते हैं उनको रख सकते हैं। 3 से 4 आप स्टॉक्स जो स्मॉल कैप है हाई रिटर्न जो कि लगभग आपको 80 से 100% भी रिटर्न दे सकते हैं और हो सकता है कि इतना ही लॉस भी हो जाए, बट आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ऐसा मैनेज होगा क्योंकि आपने एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर रेशियो चूज़ किया है स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में। तो आपका अल्फ़ा फैक्टर करीब निफ्टी इंडेक्स के आसपास ही रहेगा। और आखिरी में बात करते हैं इंडियन मार्केट कब तक रिकवर कर सकते। अभी आप स्टॉक्स को एवरेज नहीं करें, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हो जाते हैं और मार्केट कुछ अपने वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं हो जाता है
तब तक आपको वेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अराउंड 1 महीने और वेट करिए और मार्केट हो सकता है कि अभी भी 5 से 10% करेक्ट हो, मतलब ओवरऑल 15% के अराउंड करेक्ट हो सकता है फ्रॉम द टॉप। तो आप वेट करिए।